ओम गुरुवे नमः। सचकरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए समझेंगे सुल्तान बावरू की एक शायरी। आशिकों ने, मुरीदों ने, वलियों के मुरीदों ने सुल्तान बाबू आमर खुसरो बुल्ले शाह अपने मुर्शद की शान में कई सारी शायरियाँ काफियाँ लिखी हैं। उनमें से ये तन मेरा एक चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेखना रज्जा हूँ। लू लू दे मुड़ सो सो अखा, एक खोला एक कज्जा हूँ। इना डिठियो भी मैनू सबर नावे, किदा होर किसे वल कज्जा हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा अज्जा हूँ। इस पे प्रकाश डालेंगे, समझेंगे कि सुल्तान बाहू अपने मुर्शद सरकार को क्या कहना चाहते हैं। जय शायरी के माध्यम से क्या हमें उन्होंने अपनी जो इश्क हकीकी है अल्लाह ताला मौला के लिए, अपने मुर्शद सरकार के लिए किस तरह से बयान किया, ऐसी मिसाल सेट की निज़ामुद्दीन औलिया आमर खुसरो ने, बुल्ले शाह अनायत ने, सुल्तान बाहू ने, मंसूर ने, सुगरात ने, बहुत सारे फकीर, बहुत सारे उनके आशिक, उनके मुरीद, उनके चाहने वाले। उनमें से इस शायरी को समझेंगे तो क्या कहते हैं सुल्तान बाहू। ये हू जो पीछे है इसका मतलब कि रूहानी इश्क, और बाहू में भी हू आता है कि जैसे हम कहते हैं बाणी में गुरु नानक जी का नाम आता है बार बार, तो गुरु नानक जी वो बात को मोहर लगाते हैं कि आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी। कि गुरु नानक ये कह रहे हैं, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब तो बड़ा सतगुरु नानक। नानक कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सतगुरु है। ऐसे ही जहाँ हू लगा, वो हू एक तो रूहानी आत्मा परमात्मा का रूहानी इश्क हकीकी की मोहब्बत है, और बाहू से भी वो हू पीछे लगाया गया कि उनकी शायरी है या उनकी काफी हैं। ए तन मेरा एक चश्मा होवे, वो कह रहे हैं कि ये मेरा जो पूरा शरीर है वो एक चश्मा बन जाए। चश्मा मतलब कि उसमें आंखें ही आंखें लग जाएं, कि मैं अपना मुर्शद का दीदार करने के लिए, उनको देखने के लिए, ए तन मेरा एक चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेखना रजा हूँ। कि इस सारे शरीर पे मेरी अगर आंखें ही आंखें लग जाएं, तब भी मैं अपने मुर्शद को देखते देखते निहाल होता रहूँगा। और उनको देखने की जो मेरी चाहत है कि ये तृप्ति होगी, अब 1 घंटा देख लिया, 2 घंटे देख लिया, क्योंकि वो बेअंत है, अनंत है, असीम उनका रूप, उनका ज्ञान, ऐसी हर चीज उसमें जो भी है वो अनंत बेअंत असीम है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो इसलिए ये तन मेरा एक चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेखना रज्जा हूँ। लू लू दे मुड़, अब सारे शरीर पे आंखें हो जाएं, और हमारे शरीर में छेद होते हैं 84 लाख, जिसमें ये बाल आते हैं। 84 लाख योनियां मानी गई, तो ये लू इसको कहते हैं। तो सारी बॉडी, ये जो चमड़ी है, इस पे भी आंखें बन जाए मेरी, और लू दे मुड़ 100 अखा, और एक एक छेद जिसमें बाल आते हैं, उसमें एक एक छेद में 100 आंखें और डाल दो। पहले ये जितनी चमड़ी है, ये पूरा शरीर, ये सारा आंखें ही आंखें बन जाए, प्लस एक एक रोम जिसमें बाल आते हैं,
उसमें 100 आंखें और बन जाएं। ये तन मेरा एक चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेखना रज्जा हूँ। लू लू दे मुड़ 100 अखा, मैं एक खोला एक कज्जा हूँ। इन्ना डिठियो भी, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पलक है ये अपने आप, जैसे हमारा दिल अपने आप धड़क रहा है जोत के कारण, और खून चल रहा है सारी बॉडी में, हमारी नब्ज अपने आप चल रही है, सांस हम अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, पर इतना अभ्यास हो चुका है तो हमें उस तरफ से हमारा ध्यान जाता नहीं और हटा हुआ है। लेकिन अगर देखेंगे बैठ गए कि हाँ यार सांस अंदर जाता है, मैं इसको खींचता हूँ, पहले अपने आप नहीं, अंदर सांस मैं खींचता हूँ, फिर जाता है, फिर छोड़ता हूँ, फिर खींचता हूँ, पर इतना अभ्यास मुझे हो चुका है, मुझे पता ही नहीं चलता इसका कि मैं ऐसे कर रहा हूँ अपनी बॉडी में, ऐसे ही नब्ज चल रही है। तो वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आंख हमारी जो है पलक ये कुछ सेकंड बाद झपकती है ऐसे, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है हम उसको नोटिस नहीं करते, पर वो नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि जो वली लोग होते हैं, आशिक लोग होते हैं, वो हर चीज पे फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आप हर चीज पे सावधान होकर रहते हैं अपनी साधना से, अपने चिल्लों में ये खाना ये नहीं खाना, ये शरीर के लिए अच्छा है ये नहीं अच्छा है, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी बंदगी करेंगे, सेवा करेंगे। तो अंदर भी वो फोकस रखते हैं अपने, और बाहर भी उनका फोकस पूरा रहता है। अब वो जब फोकस कर रहे हैं, और उन्होंने रूहानी यात्रा भी की है, पीरी मुरीदी सुफियाना इस राह पे भी चले हुए हैं, और बाहर भी आयुर्वेद के हिसाब से कैसे चलना चाहिए, बात पित्त कफ अपनी शरीर की प्रवृत्ति के हिसाब से, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी तो सारा काम होगा भक्ति का, सेवा सिमरन का। तो बाहर भी उनका फोकस है, अंदर भी उनका फोकस है, सावधान हो चुके हैं। मुर्शद के पास जाके मुर्शदान से बेहोशी से जाग चुके हैं, दोनों जगह सावधान है, अलर्ट है। शरीर के प्रति भी जैसे एक्सीडेंट ना हो जाए, हम ट्रैफिक में जाते हैं और गर्म पानी है हमारा हाथ ना जल जाए, पर वो अपनी बॉडी पे हर चीज पे इतने ध्यान से और अंदर फोकस कर चुके हैं। तो कह रहे हैं यार आंख मेरी ऐसे झपकती है बार बार, और ये रुकावट डालती है मेरे मुर्शद के दीदार में, इसलिए अब इतनी आंखें जब हो जाएंगी तो एक अगर झपकेगी तो उस टाइम पे दूसरी खुली रहेगी, दूसरी तीसरी खुली रहेगी। जब इतनी आंखें मेरी हो जाएंगी तो ये चक्कर मेरा कि एक टाइम पे एक जब फड़केगी जहाँ पलक, तो दूसरी उस टाइम पे खुली रहेगी, या दूसरी होगी तीसरी खुली रहेगी। तो ये मेरा टेंशन खत्म हो गया कि ये रुकावट डाल रही है यार को देखने में। इतनी मोहब्बत है उनके पास अपने मुर्शिद गुरु के लिए, क्योंकि जिसकी आंख बन जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन नफ्स पाक हो जाता है, फिर वो बहुत कुछ देख लेता है अपने सरकार में, अपने गुरु में, अपने मुर्शिद में। नहीं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। ये नानक कबीर फरीद रामानंद राम कृष्ण पैगंबर लोग ऐसे ही घूमते थे हमारे बीच में, पर हमारी आंख नहीं बनी थी, अंतःकरण शुद्ध नहीं था, इसलिए योग माया शक्ति थी उनके पास। जैसा जैसा हमारा अंतःकरण था, नफ्स था, वैसे ही हमें वो दिखते थे। पर साफ मन वाले ने, नफ्स वाले ने, जब शरणागति जरा उनके हुक्म में है, पीरी मुरीदी में, उसने जब देखा तो उसने फिर सयोनी हसी नैना दे आके लगे, जिन्हां दी खुलियां अंदर नगावा रह गए हक्के बक्के, जिन्हां ने वेखे जलवे मुर्शद दे वो नहीं जाने मक्के। तो ये वो हमें ऐसा इश्क बयान कर रहे हैं अपना, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में। लू लू दे मुड़ 100 अखा, मैं एक खोला एक कज्जा हूँ। और इतना डिठियो भी, इतना भी देखे, चमड़ी पे भी सारी आंखें, और लू लू में भी 100 आंखें, उसको 100 से और गुणा कर दो,
तो तब भी वो कहते हैं इन्ना डिठियो भी मैनू सबर ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, आंख बनी होती है, मुर्शिद की शरणागति होती है, हुक्म में होते हैं, उनके दीवाने होते हैं, वो अपना नजर से अपनी भूख बढ़ाते हैं, दर्शन की, प्रेम की, अपनी कशिश बढ़ती, क्योंकि वो जिसको चाह रहे हैं वो अनंत है, उसकी कशिश होगी, उसके रूप की होगी, उसके दर्शन की होगी। तो अब वो इश्क हकीकी से जुड़ा है और इश्क हकीकी का इश्क बढ़ता है हर पल। इसलिए देखने की चाहत, उसको स्पर्श करने की चाहत, उसको सुनने की चाहत, ये सब जितनी ज्ञान इंद्रियां उनका इश्क हकीकी है। और किसी वली से है, सिद्ध पुरुष से है, महात्मा से, तो उनके अंदर वो इश्क बढ़ता रहता है, देखने की कशिश बढ़ती रहती है। तो वो अब कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। अब वो जो कॉन्टिन्यूसली वो बढ़ती जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि इन्ना डिठियो भी मैनू सबर ना आए किदा और किसे वाल, कि इससे खूबसूरत और क्या है जो मैं देखूंगा सृष्टि में। तो मतलब कंसेप्ट ही खत्म हो गया। हम संसार में किसी को देखते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या एवरेज लगता है, बस अच्छा भी लगा 2 मिनट देख लिया, 3-5 देख लिया, बस बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसका रूप बढ़ता नहीं, उसकी कशिश बढ़ती नहीं। देख लिया, अच्छा है, अच्छा है, खूबसूरत, ठीक है, बस अब और काम करेंगे। जहाँ बेकार लगेगा कि क्या है इसको देखेंगे, और जहाँ अपने जैसा लगे ठीक ठीक है, हमारे जैसा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ बात खत्म होगी। लेकिन वली, पैगंबर, पीर, मुर्शद जो साफ अंतःकरण वाले, शुद्ध मन, साफ नफ्स वालों को ने जब देखा, उनको राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, देखो 1,24,000 पैगंबर बताए गए, आदम, डेविड, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये कुछ नाम कुरान में आए। जैसे ख्वाजा खिजर वली, ये भी पैगंबर है, जो मछली पे बैठे हैं उनको पैगंबर कहा गया। सनातनी लोग उसको वरुण देव कहते हैं, ख्वाजा भी। ऐसे पता नहीं 1,24,000 पैगंबर में किस धर्म के कौन से पैगंबर हों, तो 10 तो कुरान शरीफ में उनके नाम बताए गए कुछ के। तो इसलिए पैगंबर जहां भी है 10 तो उन्होंने शो कर दिए प्रकट, पर बाकी भी 1,24,000 पैगंबर है। क्या पता किसको, हनुमान जी का भी एक नाम सुलेमान पैगंबर है, एक ख्वाजा पीर का भी अब हो गया, ख्वाजा खिजर वली, ये भी पैगंबरों में आ गए। तो इसलिए सब धर्मों का जब ज्ञान होता है तब बात समझ में आती है, कल एक धर्म का नहीं। तो अब बात है कि वो कह रहे, बाहू जी कह रहे हैं कि लू लू दे मुड़ 100 अखा एक खोला एक कज्जा हूं इना डठे हो। अब वो अपना इश्क बता रहे हैं, कशिश बता रहे हैं, प्रेम, और सो सरकार है, वो अपना रूप बढ़ाते जा रहे हैं, वो अपना हुस्न बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर का रूप है। जब गुरु ईश्वर से बड़ा है, और ईश्वर का मतलब है जिसका रूप अनंत, जिसका ज्ञान अनंत, जिसकी शक्ति अनंत, जिसमें करुणा अनंत, जिसकी कृपा अनंत, जिसका ज्ञान अनंत, और उनकी जोत रखी है उसमें। तो पीर कहते हैं, कुरान शरीफ में लिखा है कि तू वली, हमारा जिक्र करते हैं, हम वलियों का जिक्र करते हैं। इस बात को देखो, अब सुखमणी साहब में ब्रह्म ज्ञानी का बड़े प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार, आप ये इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पीरों फकीरों में कि वली हमारा जिक्र, जो मेरा जिक्र करता है, अल्लाह कहता है मैं उसका जिक्र करता हूँ। ये बात संत के कारज आप खलोया, ये अब गुरबाणी में इस तरह से आ गई। तो वही बातें घूम घूम के सब ग्रंथों पंथों में, जब तुम्हें सबकी नॉलेज होगी तब तुम्हें एक अलग ही मजा होगा ज्ञान सुनने का। तो नहीं तो हम फंस जाते, ये ज्यादा बड़ा ग्रंथ है, पंथ है, ये अवतार ज्यादा बड़ा है, ये ऐसे है जिनकी ज्यादा शक्ति, इन सब बातों में हम पड़ जाते हैं फिर और गुमराह हो जाते हैं, नामापराध। तो कह रहे हैं कि लूलू दे मुड़ 100 अखा एक खोला एक कज्जा हूं इना डिठियो भी मैनू सबर ना आवे किदा होर किसे वाल। जाऊं संसार में तो देखा ठीक है, एवरेज लगा, अब अगले को देखेंगे, अगले को देखेंगे, पर इधर तो वो बढ़ता ही जा रहा है। और वो आशिक अपनी कशिश बढ़ाता है, अपनी भूख बढ़ाता है,
और गुरु मुर्शद सरकार अपना रूप बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके सब चीजें उनके पास अनंत है। तो वो इस एंगल से, इस ज्ञान से ये बात जो उन्होंने लिखी शायरी में, अब तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो इतना तो इतना सिर मतलब तुम समझ लोगे, इतना देखने से मुर्शद सुंदर होता है। पर हर चीज के पीछे, हर शब्द के पीछे, शायरी के पीछे, सूफी संतों की एक एक लाइन के पीछे इतना गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है। तो अब धीरे धीरे हम करके वो सारी उसकी व्याख्या बनाएंगे, ताकि तुम्हारा इश्क बढ़े। प्रीति मुरीदी में कैसा इश्क किया, ऐसे मुरीदों ने अपने सरकार से, गुरुओं से, तभी उनका नाम अजर अमर हुआ। आज इतिहास के पन्नों में आया, आज कवालियों में आया, जो इश्क ही ऐसा था वो। तो इन्ना डिठियो भी मैनू सबर ना आवे, जिदा होर किसे वल भज्जा हूं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, कि मैंने मुर्शिद को देख लिया, मैनू लख करोड़ा भज्जा हूं। अब मुकम्मल मुसलमान जो शरा में है, वो बोले कि अपनी जिंदगी में एक बार हज करके आए हो। अगर बेटी है उसकी शादी निकाह के लिए उसने पैसा जोड़ना, जिम्मेवारी बढ़ गई है, तो फिर उसको हज माफ है, नहीं तो फिर हज करके आए तभी वो मुकम्मल मुसलमान अपने दीन का पक्का माना जाएगा। तो अब ये तरीकत मार्फत की, वली अल्लाह की राह पे चले गए। अल्लाह, अली, वली, रसूल, इनकी राह एक है। बुजुर्गी की राह कह लो इसको, सूफियों की राह कह लो, पीरी मुरीदी कह लो इसको। तो इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ जो निराकार, जो स्वरूप भगवान है, अल्लाह, खुदा, वो बात नहीं करेगा, उसके मैं चरण नहीं दबा सकता, उसकी मैं सेवा नहीं कर सकता। वो तो निरंकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। और वही जोत अल्लाह ताला खुदा की, उसने कहा मुझसे प्यार मत कर, चाहे मेरे रसूल से प्यार कर, उसको मेरा ही रूप जान। वली में मैं ही हूँ सारा काम करने वाला, आप अल्लाह खुदा, उसकी जुबान से मैं बोलता हूँ, उसकी आंखों से मैं देखता हूँ। तो बोले कि हज करने, एक हज से जितना फल मिलता है के साथ परिक्रमा करो। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लगाया गया निशानी रूप, वो काला वहाँ पे संगमरमर टाइप जो उन्होंने निशानी दी अपने आशिकों को, उसको चूमना, और पैगंबर इब्राहिम के चरनामत चरणों से निकला हुआ जमजम कुएं का जल पीना, परिक्रमा करना, इसको हज करना कहते हैं। तो उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो करके आके भी, देख के भी, वो अल्लाह ताला खुदा मुझसे बात नहीं करते, मुझसे बोलते नहीं, मैं उनकी सेवा नहीं करता। तो ये वाले अल्लाह खुदा है जो मेरे मुर्शिद सरकार आजम है, वली है जो। अब अल्लाह ने कहा कि वली में मैं ही बैठा हूँ, साक्षात उसको मेरा ही रूप, मैं ही मानो उसको, उसकी आंखों से मैं खैर करता हूँ, उसकी आंखों से मैं देखता हूँ, उसकी जुबान से मैं आप खुद बोलता हूँ। तो मेरे में, वलियों में, अली में, रसूल में, पैगंबर में, ये सब उसी राह पे चले हुए हैं। और मुर्शिद दा दीदार है बाहू, और ऐसे अल्लाह ताला खुदा का दीदार ही एक बार मैंने कर लिया तो लाखों करोड़ों उस हज से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये प्रेमानंद है, वो ब्रह्मानंद है। वहाँ के जो अल्लाह ताला खुद है वो निराकार, निर्गुण, निर्विशेष है, और यहाँ प्रेमानंद में वही अल्लाह ताला खुदा वलियों के रूप, पैगंबरों के रूप, मुर्शिद के रूप साकार हैं। उनके शब्द, स्पर्श, स्वरूप, रस, सुगंध, इसका रस पाया जा सकता है। उनका टांगे दबाओ, उनकी सेवा करो तन मन धन से, जो भी है इसी तरह से भी सेवा मिले। उनके शब्द मतलब उनके प्रवचन सुनो, उनसे ज्ञान सुनो, रूप, उनके रूप के कायल हो जाते हैं हम। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, ये सब दिव्य है उनकी। तो इसलिए वो हज जो करके आते हैं मुकम्मल, मुसलमान तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, मैं तो अब 24 घंटे का नमाजी हूँ। हर वक्त अपनी उसकी प्रीतम की याद में, अपने मुर्शिद की याद में, उसके प्रेम में,
उसकी बताई हुई इबादत में, उसके जिक्र में, उसके बयान में खोया रहता हूँ। 24 घंटे की अब मेरा हज होता रहता है। और उस लाखों करोड़ों ब्रह्मानंद 3,110 खरब और 40 अरब ये ब्रह्मा की उम्र होती है। अब देखो सारे धर्मों का ज्ञान होगा तब तुम्हें हर बात समझ में आएगी। इसमें अगर 3,110 खरब 40 अरब साल में तुम, इसको ब्रह्मा की उम्र है, ब्रह्मानंद को गुणा कर दो, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जरोत्सु परमात्मा, जो कुरान शरीफ में बताया गया, या निर्गुण निराकार निर्विशेष। 3,110 खरब 40 अरब साल मल्टीप्लाई ब्रह्मानंद पर प्रेमानंद है, जो वली की मोहब्बत है, पैगंबरों की, रसूल की, अली की, वो उसकी एक बूंद के भी बराबर नहीं है। बॉस कहते थे हज करना है, मुरीद सिर पे हाथ रखते थे, शुद्ध हो गए, दिखा देते, बोला अच्छा हुआ यही है हज में, अच्छा हुआ, हमें तो फिर वही चाहिए। बॉस पाक अब्दुल कादिर जिलानी जहाँ लगता था हमें तो फिर से वही चाहिए, मुर्शद, बोलने वाले, ज्ञान देने वाले, हमें सेवा देने वाले, अपने शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध और उनकी रमज, उनकी लीलाओं का आनंद, इसलिए वही बन जाओ फिर से। तो बाद में कहते थे अच्छा हुआ देख लिया, हम सोचते थे नहीं देखा तो पता नहीं क्या अंदर है, अब देख लिया तो पता चला कि जो मुर्शिद के दीदार में रस है, उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, उनमें वही जोत रखी है। कुरान शरीफ ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, ये मोर लगी गुरबाणी की, कुरान शरीफ की लगी, संत के कारज आप पढ़ा, जो करे सो मेरा राम करे, कबीर अमृतवाणी की लगी। तो हजारों मोरे इस बात पे लगी हैं। तो ये सुल्तान बाबू ने हमें समझाया, इस शायरी में बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह गए हैं, जो रमज समझ गए हैं और वाकई किसी वली के मुरीद हैं, वो इन बातों तक भी, वली की बात वली ही समझ सकते हैं। उनके एक एक बात का निचोड़ निकालना, एक ऊपर ऊपर से पढ़ना, ये तन मेरा एक चश्मा हो तो इसका सरला, पर इसके ज्ञान तक पहुंचना, इसकी गहराई तक पहुंचना, वो कोई वली है जो किसी वली की या आशिक की, ये मुरीद भी पीरों से मिलके पीर हो गए हैं जो इनकी बात समझ सकता है। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साथ संगत को